तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जहां बदला है, रहस्य है और एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए की गई। ये कहानी है झूठ, सच और किस्मत के एक अजीब खेल की। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। सोचिए, जोरदार बारिश हो रही है और माहिरा नाम की एक लड़की भीगते हुए एक डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी है। वो गिड़गिड़ा रही है, मदद की भीख मांग रही है। उसके पापा की जान खतरे में है और वो पूरी तरह से बेबस है। और यहीं से मजबूरी में एक ऐसा सौदा होता है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। अब एंट्री होती है कहानी के हीरो की, डॉक्टर अयान शाह। एक ब्रिलियंट लेकिन उतना ही घमंडी डॉक्टर। जैसे ही उसकी नज़र भीगी हुई माहिरा पर पड़ती है, वो एक पल के लिए बस उसे देखता रह जाता है और उसी पल वो अपनी फीस तय कर लेता है। एक ऐसी फीस जो पैसों में नहीं थी। आयांश का ऑफर एकदम कोल्ड और कैलकुलेटेड था। कोई इमोशन नहीं। वो माहिरा के सामने एक कोरा कागज रखता है और कहता है, साइन करो। वो जानता था अपने पापा को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी। ये कोई रिश्ता नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक सौदा था। तो माहिरा साइन कर देती है और अब उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है शाह हवेली में। पर यह हवेली जितनी बड़ी है, उतने ही गहरे इसके राज हैं। अब माहिरा पहुंच तो गई हवेली में, लेकिन उसका स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। खासकर अयांश की दादी अनीला बेगम, वो तो उसे देखकर आग बबूला हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि अयांश की शादी उनकी पसंद की लड़की आलिया से हो। माहिरा को तो वो एक बिन बुलाई मेहमान की तरह देखती हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल तो यही उठता है ना कि कोई सिर्फ अपने पिता की जान बचाने के लिए इतना बड़ा, इतना अपमानजनक सौदा क्यों करेगा? मतलब क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? और हाँ, वजह है। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। माहिरा वो नहीं है जो दिख रही है। वो कोई बेबस लाचार लड़की नहीं, बल्कि वो है माहिरा हमदानी, एक बहन जो अपनी बहन ईमान की मौत का बदला लेने आई है। और उसे लगता है उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार अयांश का परिवार है। तो उसका असली मिशन क्या है? उस हवेली में अयांश के एक पोर्ट्रेट के पीछे छिपा एक लॉकर। उसे बस उस लॉकर तक पहुंचना है जिसमें उसकी बहन की मौत का राज छिपा है, और इसके लिए वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। तनाव एकदम पीक पर है। माहिरा बस अपने मकसद के करीब होती ही है कि तब ही अयांश उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था। अब उसका पूरा प्लान, सब कुछ दांव पर लग गया है। अयांश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम? उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की वो नहीं है जो इतने दिनों से बनने का नाटक कर रही थी। और माहिरा का जवाब अयांश के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, ईमान हमदानी की बहन। अयांश के अतीत का वो पन्ना खुल जाता है जिसे वो शायद भूल चुका था। अब बात सिर्फ सच और झूठ की नहीं रहती। बदले की आग में माहिरा बंदूक निकाल लेती है और ये टकराव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। दोनों के बीच छीना झपटी होती है और बैंग, एक गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। लेकिन यहां भी कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। गोली अयांश के हाथ में लगती है, पर घायल होने के बावजूद उसका पहला काम होता है माहिरा को बचाना। जैसे ही उसका परिवार वहां पहुंचता है, वो माहिरा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यह मेरी पत्नी है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस धमाके के बाद कहानी में एक लंबी खामोशी छा जाती है। एक जुदाई का दौर शुरू होता है। माहिरा अयांश के जख्म पर पट्टी तो करती है, लेकिन फिर उस लॉकर के सारे राज लेकर वो वहां से गायब हो जाती है, बिना कोई निशान छोड़े। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। माहिरा का कुछ पता नहीं चलता। अयांश उसे ढूंढ नहीं पाता और अमेरिका चला जाता है। 2 साल बाद जब वो लौटता है, तब भी वो माहिरा को भुला नहीं पाया है। दोनों एक दूसरे से दूर तो हैं, पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और अब हम कहानी के आखिर में आ गए हैं, जहां किस्मत उन्हें फिर से मिलने वाली है। एक ऐसी मुलाकात जो सारे राज खोल देगी। एक दिन हॉस्पिटल में अयांश एक घबराई हुई औरत की मदद करता है जिसके बेटे की तबीयत खराब है। और जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है, उसे एक अजीब सा, एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल माहिरा जैसी थी।
फिर उसे पता चलता है बच्चे की उम्र है 1 साल और 3 महीने। ये छोटी सी डिटेल कहानी की पूरी पजल को सॉल्व कर देती है। और फिर माहिरा उसके सामने होती है और सबसे बड़ा सच बताती है। ये हमारा बेटा है अयांश। और वो ये भी बताती है कि लॉकर से मिली यूएसबी ड्राइव ने ये साबित कर दिया था कि अयांश उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार नहीं था, वो बेगुनाह था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत ही झूठ, धोखे और बदले की भावना से हुई हो, क्या वो कभी एक सच्ची, खुशहाल जिंदगी में बदल सकता है? सोचने वाली बात है।